के पास पहुंचे जो आप जिस गांव में विराजमान रहते हैं या जहां आपका आना जाना होता है। क्योंकि सबसे पहले आपको लोगों को यह बताना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं या हम बात करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी किसी जाति से लड़ाई नहीं थी, किसी वर्ग से लड़ाई नहीं थी, किसी धर्म से लड़ाई नहीं थी, उनकी हमेशा अधर्म से लड़ाई थी। जिस अधर्मी ने हमारे राज्यों पे हमला करे, उन पूरे समाज 36 कौम की रक्षा के लिए हम लड़े। पर हमें फिल्मों के माध्यम से या बोल रहे अपन कि जब राजपूतों का वर्चस्व बढ़ता देखा राजनीति में, तो राजनीतिक हथकंडों के जरिए से हमें बदनाम किया गया, हमारा प्रभुत्व कम करने के लिए, हमारी लोकप्रियता कम करने के लिए, कि राजपूत अत्याचारी होते हैं। एक व्यक्ति भाई प्रूफ नहीं ला सकता कि उस समय में हमारे पूर्वजों ने उस व्यक्ति पे अत्याचार किया। हमने हमेशा लोगों की सेवा करी, लोगों की रक्षा करी, पर हमें बदनाम किया गया कि हम अत्याचारी हैं, हम लोगों को प्रताड़नाएं देते हैं। और हमारे अपनों ने कबूला कि हमारे पूर्वजों ने अत्याचार की, उसकी सजा हम क्यों भुगते? हमारे पूर्वज कभी गलत थे ही नहीं। ये सिद्ध करना पड़ेगा आप और हमको कि हमारे पूर्वजों ने किसी पे अत्याचार नहीं किया, हमारे पूर्वज कभी गलत नहीं थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए वो आज के समय में कोई नहीं दे सकता। राजा बनना इतना आसान नहीं था, अपना सर कटाना पड़ता था, अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ता था, तब जाके राजा मानते थे हमें लोग। आज राजा बन रहे हैं, आज प्रधानमंत्री बनेगा, आज मुख्यमंत्री बनेगा, क्या अपने लोगों के लिए मर रहा है? क्या अपने लोगों की रक्षा के लिए सीमा का जवान बन रहा है? सुख भोगने के लिए आज राजा बन रहे। हमारे पूर्वजों ने तकलीफें उठाई, मुसीबतें देखी और राजा बने रहे। अपने लोगों के लिए महाराणा प्रताप ने अपना राजमहल छोड़ के अपने आदिवासी भाइयों के बीच में रहे, और आज हम उन्हीं आदिवासी भाइयों को गलत ठहराते हैं। हमारी लड़ाई जाति से नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई, हमारे पूर्वजों की लड़ाई पहले भी अधर्म के खिलाफ थी और आज भी अधर्म के खिलाफ होनी चाहिए। आप हम सब लड़ अधर्म के खिलाफ रहे हैं। यदि हमारा भाई अधर्म करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हमारी लड़ाई धर्म की है, और धर्म की लड़ाई में आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये धर्म युद्ध है, और इस धर्म युद्ध में हर एक उस व्यक्ति की आहुति लगेगी जो इस राज्य में निवास रहते हैं, इस देश में निवास रहते हैं। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगना गलत है? क्या हमारे समाज में 36 कौम में गरीब नहीं है? हम उस हर गरीब के लिए लड़ रहे हैं, मतलब एसटी एससी का हो, सामान्य का हो, पिछड़ा का हो, जो वास्तविक रूप में गरीब है, जिसके पास कार है, जिसके पास अच्छा बंगला है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? आज आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा जितने भी विधायक हैं एसटी और एससी वर्ग में, क्या वो सक्षम नहीं है? आप इतने काबिल हो तो आओ आरक्षित सीट पे लड़ो हमारे सामने, आपकी लोकप्रियता आपको बता देगी। वहां किसी गरीब एसटी एससी को मौका दो। आप बाबा साहब को मानते हो, बाबा साहब ने कहा था जो सक्षम हो जाए वो स्वतः ही दूर हो जाए। आज आरक्षण का लाभ लेके सक्षम होके उस जगह आप कब्जा करके बैठ गए हो, और आपके ही गरीब एसटी एससी भाई का शोषण कर रहे हो, उसको प्रताड़नाएं दे रहे हो। एक गांव में आदिवासी हो, एससी का हो, आज मजदूरी करता है, अपना पेट भरता है, और आप पांचों पकवान खाते हो, उसके बाद भी उसका हक अधिकार मारते हो। हम नहीं मार रहे हैं उनका हक अधिकार, हमने उनके साथ शोषण नहीं किया है। आज एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में है, एक्ट के विरोध में नहीं है, उसमें जो जांच व्यवस्था खत्म करी है उसके विरोध में है कि यदि हमारा कोई भाई अत्याचार करता है तो उसके ऊपर मुकदमा बने, पर मगर किसी सज्जन या किसी व्यवस्थित व्यक्ति के ऊपर जिसने अत्याचार नहीं करा है और उसको राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में फंसाया जा रहा है, तो कम से कम उसकी जांच हो, ताकि वो निर्दोष हो तो बहाल हो और घर रहे, बिना वजह जेल नहीं काटे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमको जांच का प्रावधान चाहिए, न कि आरक्षण या एट्रोसिटी खत्म होना चाहिए। हमने आरक्षण भी मांगा है आर्थिक आधार पर, और एट्रोसिटी एक्ट में भी बोला है बदलाव करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जांच व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर सरकारों की क्या मजबूरी थी कि उसको बदल के वापस बोला गया कि नहीं, जांच नहीं होगी, क्योंकि आप और हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। आप और हम सरकारों के खिलाफ नहीं जा सकते, हम किसी न किसी पार्टी के बंधे हुए हैं, किसी न किसी पार्टी की विचारधारा के गुलाम हो चुके हैं। और जब तक आप इस गुलामी को छोड़ोगे नहीं, तब तक आपके लिए और आपके हक के लिए कोई बोलेगा नहीं, कोई लड़ेगा नहीं। तो इसलिए पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ के
आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जब पार्टी का कोई नेता आए पूछे तो उनको बोलो कि जो न्याय है न्याय संगत बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, जो अन्याय करेगा उसके साथ नहीं रहेंगे, भले वो किसी भी पार्टी का हो। पर हम आज मानसिक रूप से पूरी तरीके से गुलाम है और हम बात करते हैं आजादी की, हम इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप और हम आजाद नहीं है। आप जब चाहे वैसा कानून थोपा जाता है और आप उसको स्वीकार करते हो। हमारे यहाँ जावरा विधानसभा में अमित शाह जी की एक सभा थी, उसके 5 दिन पहले उन्होंने बोला था कि एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन होगा। ये हुआ है, इससे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी सभाओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 लाख लोगों के पैकेट बनवाए थे उन्होंने और 2000 से अंदर रख दिए थे हमने। 27 विधायक, 5 सांसद, खुद मुख्यमंत्री और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली सभा फेल हुई थी उनकी। आप और हमको पार्टी विचारधारा से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं भी संघ का स्वयं सेवक हूं और संघ का हर एक व्यक्ति जानता है जो संघ में काम करा है कि जो एक बार ध्वज प्रणाम कर लेता है वो उसका आजीवन सदस्य रहता है, स्वयं सेवक रहता है। मैं संघ का स्वयं सेवक हूं, मैंने ध्वज प्रणाम किया है, मैंने शाखाएं लगाई है, मैं शिविरों में गया हूं, वर्ग में गया हूं, मैंने भी स्वयं सेवक संघ की सदस्यता ली है क्योंकि मैं भी ध्वज प्रणाम करता हूं। और आज भी गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गांव में जब भी संघ की शाखा लगती है मैं वहां जाता हूं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उससे बंधा हुआ हूं या उसका गुलाम हूं। हिंदू होना भाजपा में शामिल होना थोड़ी होता है। क्यों हमारे बाप दादा जब हिंदू थे तब भाजपा थी क्या? यह भगवा ध्वज हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इनने हमको चुराया है। इसकी रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, हमारे पूर्वजों ने गर्दनें कटाई और ये बोलते हैं हम रक्षा कर रहे हैं। ये आज हिंदू है ना तो ये हमारे पूर्वजों की देन है, इनकी देन। ये कोई भाजपा कांग्रेस में नहीं थे, ये क्षत्रिय थे और इनने 36 कौम की रक्षा के लिए ये ध्वज उठाया था और उस ध्वज को 36 कौम की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी। आप और हम क्यों भ्रमित होते हैं? क्या हम भाजपा का विरोध करेंगे तो हिंदू नहीं रहेंगे? ये हमको सर्टिफिकेट देंगे? इनके बाप दादाओं की रक्षा हमारे बाप दादाओं ने की है, ये हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इससे ऊपर उठो। पहले लड़ाई गोरों से थी और अब चोरों से जो सत्ता में बैठे हैं। और जो सत्ता में बैठेगा उसका विरोध होगा क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो आ जाओ, 21 सूत्री मांगे पूरी कर दो, छाती ठोक के तुम्हारा प्रचार करेंगे। बात करते हो खाली भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, कांग्रेस को भी पर्चा दिया हमने। मांगो हमारी बात। कांग्रेसी लोग खुल के आएंगे रोड पे, हमारे साथ लड़ेंगे तो हम उनके साथ लड़ेंगे। और जो भाई चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जो हमारे साथ खुल के इस आंदोलन में आएगा हम उसका खुल के सहयोग करेंगे क्योंकि वो हमारी विचारधारा के साथ लड़ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी विचारधारा के साथ यहां लड़ रहा है तो विधानसभा के अंदर जाके भी लड़ेगा। तो आप सबसे भी ये निवेदन है कि जहां अपना भाई जो अपनी विचारधारा के साथ अपने साथ खड़ा है, किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी दल से आता हो, भले वो भाजपा से चुनाव लड़े, कांग्रेस से लड़े या निर्दलीय लड़े, यदि हमारी विचारधारा के साथ हमारे साथ खड़ा है, 8 जनवरी के आंदोलन में खड़ा है और उसके बाद भी जब अन्याय होगा, न्याय के लिए जो लड़ेगा, उसके साथ समस्त कर्मी सेना परिवार और समस्त संगठन जो हमारे साथ है वो उनका भी साथ देंगे। उस समय किसी भी जाति का लड़े, हमें उससे कोई लेना देना। हमारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय की है और अन्याय के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ेगा हमारे साथ, हम उसके साथ लड़ेंगे। सरकारों को वहम है, कई बेचारों को जो इतने सालों से काम कर रहे हैं उनके टिकट काट देते हो तुम और नए नए पैराशूट लाके उतार देते हो हर विधानसभा में। तो यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है और जिसको जहां जरूरत लगेगी कर्मी सेना परिवार उसके साथ पूरी तरीके से खड़ा रहेगा और उसको जिता के भी लाएगा। तो सरकार ये निर्णय करे कि हमारी 21 सूत्री मांगे माननी है या यहां से बोरी बिस्तर बांध के दूसरे प्रदेशों की तैयारी करवाएंगे हम। यहां से भोपाल के बाद ये कारवां थमेगा नहीं, ये दिल्ली तक जाएगा। ये लड़ाई चालू हुई है, खत्म नहीं। और हमारे भाई हमेशा कहते हैं अजीत सिंह कि जनता पार्टी को नहीं लीडर को फॉलो करती है और हमारे लीडर महाराणा प्रताप और भगत सिंह हैं और हम इनको फॉलो करते हैं, किसी पार्टी को फॉलो नहीं करते। तो जब जब अन्याय होगा ये कर्मी सेना परिवार आपके लिए ताकत से लड़ेगा, लड़ता आया है और लड़ता रहेगा।
तो आप सब मजबूती के साथ 8 जनवरी के लिए गांव गांव निकले। ऐसा नहीं कि यहाँ कार्यक्रम हो गया और अपना काम हो गया ना। मैं यहाँ भाषण देने आया हूँ, मैं आपको आया हूँ निमंत्रण देने और आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराने कि आपके परिवार ने, मेरे परिवार ने किसी के साथ अत्याचार नहीं किया है। तो छाती ठोक के लोगों से लड़ो इस बात पे कि हमने सेवा करी है, हमने बलिदान करे, हमने अत्याचार नहीं करा है। और आज भी आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके परिवारों के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक बार सब जोर से बोलना,